ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में ग्रहों का योग किस प्रकार का है। देखिए, आपकी राशि के अंदर इस वक्त ग्रहों की पंचायत लगी हुई है। आपकी राशि के स्वामी जो हैं उन पर दृष्टि डाल रहे हैं शनि महाराज आपके राशि में बैठकर, और आपकी राशि में सूर्य बैठे हैं, आपकी राशि में बृहस्पति शनि बैठे हैं, राहु बैठे हैं और साथ साथ बुध शुक्र दोनों वहां पर आपकी प्यास को और बढ़ा रहे हैं, यानी शांति नहीं दे रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं कुटर 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 कुट चलती दिखाई दे रही है। और ऐसे में जब पंचायत चलती है तो ग्रहों की पंचायत, अलग अलग प्रकृति के ग्रह एक साथ एक ही भाव में आ जाते हैं तो वो अशांति का उत्पन्न करने के योग देते हैं। ऐसे में चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, इस अप्रैल के प्रारंभ काल में कई ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है और साथ साथ कई उत्सव ऐसे आ रहे हैं जो समस्त रूप से अनिष्टों को दूर करने वाले हैं। मंगल महाराज आपको अलग करते थलग पर जो कर दिए थे बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे लोग आपको एरोगेंट कहने लगे थे, उससे परिवर्तन कर कर आगे बढ़ने का योग बना रहे हैं। बुद्धि में जा रहे हैं, लेकिन कमज़ोर स्थिति में उनको शक्ति देने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में मंगल का जन्मदिवस आ रहा है तो मंगल के जन्मदिवस पर कुछ खास उपाय कर कर आप पॉजिटिव चेंजेस लाने के रास्ते बना सकते हैं। नवरात्र आ रहे हैं, हर रोज़ भगवती का एक विभिन्न स्वरूप रहेगा और ऐसे में उन भगवती के विभिन्न स्वरूपों का आराधना कर कर आप अपने अनिष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। तो ये सारे योग कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, उनको हम सही रूप समझाते हैं आपको। 1 अप्रैल को मंगलवार का दिन है, चतुर्थी का योग है। ये मंगल चतुर्थी जो है अंगारक चतुर्थी के रूप में जानी जाती है। मंगल का जन्मदिवस है। जैसा हमने कहा कि मंगल अभी कमज़ोर हो जाएंगे 1.5 महीने के लिए और आपके पंचम भाव में, बुद्धि वाले भाव में बैठेंगे और सही बुद्धि को जगाने के लिए थोड़ी मंगल को ताकत देने की आवश्यकता है। ऐसे में इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, मंगल के मंत्र का जप करें, क्योंकि इस दिन अंगारक चतुर्थी है। इसी दिन वीरभद्र के रूप में मंगल की उत्पत्ति हुई थी और भगवान का कार्य पूर्ण करने के बाद उनको आकाश मार्ग में भगवान के आशीर्वाद से स्थिर होकर मंगल का स्वरूप मिला था। वीरभद्र ही मंगल माने जाते हैं। तो ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन करके आप कल्याण का योग बना सकते हैं। चौथा नवरात्र है। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग बनकर तैयार होने वाला है। लाभ का योग बनने वाला है, गजकेसरी योग बनने वाला है। ऐसे में ग्रहों का योग आपके लिए बन रहा है कि आशीर्वाद से काम होगा। इस दिन सुबह सुबह भगवान का आशीर्वाद लें, माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद लेकर भगवती कुष्मांडा का ध्यान करते हुए, पूजन करते हुए कार्य करिए। बहुत जल्दी से कार्य बनने की सूचना आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। 2 तारीख बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि है, श्री पंचमी का योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग का निर्माण आपकी राशि में हो चुका है। भगवती दुर्गा की आराधना से किस्मत के वारे न्यारे होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में महालक्ष्मी का सुंदर पूजन कर कर आप जो बिगड़ी है उसको बना सकते हो। पर शांत रहिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा। इन दिनों अननेसेसरी गुस्सा थोड़ा परेशान कर रहा होगा, मन थोड़ा उच्चार चल रहा है क्योंकि आपकी 7:30 का मध्यकाल शुरू हो चुका है। ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान करें, थोड़ा उपाय करने का प्रयास करें। ऐसे में भगवती की सुंदर आराधना करना समस्त रूप से कल्याणकारी योग बनाएगा। भगवती के सुंदर स्तवन करें, स्कंद माता का पूजन करें। 5वां नवरात्र स्कंद माता के स्वरूप का पूजन करने का दिन माना जाता है और वो सबसे श्रेष्ठ है आपके लिए। 3 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है इस दिन और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहा है। पुरुषार्थ सही दिशा में करता दिखाई दे रहा है। समय का सदुपयोग करना चाहिए आपको, पूजा से भागना नहीं चाहिए, सरलता से भगवती की आराधना करनी चाहिए। कात्यायनी भगवती की आराधना करने का दिवस है, कल्याणकारी दिवस है। और इस दिन एक विशेष योग बन रहा है। मंगल चतुर्थ से निकलकर पंचम भाव में जा रहे हैं, जो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन दिनों अनिद्रा की शिकायत आपको परेशान कर सकती है। तो निद्रा को शांत करने के लिए आपको सोने से पहले हनुमान जी का पाठ कर लेना चाहिए। इससे दिन में मन भी शांत रहेगा और भगवान की कृपा से आपके कार्य बनने के योग बनेंगे। तो एक बात, सीधा साधा उपाय, एक हनुमान चालीसा का पाठ करके ही सोएं रात को। तो इस बात का ध्यान करते हुए करें। देखिए, बहुत सुंदर उपाय बताया है, सरल उपाय बताया हमने आपको, कल्याणकारी योग बनेगा। नहीं तो कोई ना कोई आपको, कोई कहेगा ये पहन लो, कोई कहेगा ये पहन लो, कोई कहेगा ये खर्च कर लो, कोई कहेगा ये खर्च, हींग लगे ना फिट करे, रंग चोखा हो, ऐसा उपाय हनुमान जी की शरण में जाओ। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हनुमान जी आपके लिए कल्याणकारी योग बना रहे हैं।
4 तारीख शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन भगवती कालरात्रि का सुंदर स्तवन करने का दिवस है। संहार करने वाली, शत्रुओं का संहार करने वाली भगवती आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत पड़ती दिखाई दे रही है। अननेसेसरी की हाय फाय बचें, शांत रहें, मन को शांत रखें। हो सके तो चावल का दान करने का प्रयास करें। भगवती का एक मंत्र है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य क्लेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। इस मंत्र का जप करना समस्त रूप से अनिष्टों को दूर करने वाला रहेगा। 5 तारीख शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, महाअष्टमी का योग है और साथ साथ अशोक अष्टमी का योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा अधिक खर्चा हो सकता है, खर्चों को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। अननेसेसरी खर्चों को बचाते हुए कार्य करना। मन में कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिद सिर कहीं ना कहीं सिर पर चढ़ती दिखाई दे रही है। शनि की 7.5 का मध्यकाल है, हो सके तो शनि को शांत करने का प्रयास करें। हो सके तो शनि के निमित्त स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और भगवती महागौरी की आराधना करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, इस मंत्र का जप करें। हो सके तो भगवती का पूजन करें। अशोक के पत्तों का एक बंधनवार बनाकर अपने घर के आगे लगाएं, रक्षा कवच होगा ये आपके लिए और अनिष्टों को दूर करने वाला योग बनाएगा। 6 तारीख रविवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और इस दिन चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं, स्वग्रही होने जा रहे हैं मंगल के साथ विराजमान होकर। मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है उसको ठीक करने के लिए चंद्रमा का ये परिवर्तन बड़ा अच्छा दिखाई देता है। विजय के योग बनते दिखाई देंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और वैसे भी विजय योग बन रहा है आपकी राशि से बात भी करें तो। इस दिन कहा जाता है कि अभिजीत मुहूर्त में जब भगवान का जन्म हो रहा हो, उस समय दिन के मध्याह्न काल में कोई भी कार्य आरंभ कर लो जिसमें आपको कोई शंका भी हो, वो भी विजय की तरफ चला जाएगा। कहा जाता है कि इस जो विजय योग में भगवान का आशीर्वाद से जो भी कार्य आरंभ करोगे, कृपा से कल्याण के योग बनी जाएंगे उसके अंदर। 7 तारीख सोमवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और धर्म राज दर्शन करने की आज्ञा दी जाती है इस दिन मंगल जो बुध हैं आपकी राशि में चलते हुए मार्गी हो रहे हैं। सही दिशा, सही ज्ञान का उदय होने के योग बनेंगे। जो दिशा आप में भ्रमित हो रहे थे, विचार इधर उधर जा रहे थे, कमज़ोर हैं बुध, लेकिन थोड़े ताकत दे दें तो अच्छा रहेगा। श्री गणेश का सुंदर स्तवन करें, ओम गंगणाधिपतये इस मंत्र का जप करें। हो सके तो गणेश जी को बिल्वपत्र का अर्पित करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। इस दिन पितरों के निमित्त अवश्य कुछ एक दीप दान करना चाहिए। घर के दक्षिण दिशा में एक तेल का दीपक जलाकर शाम के समय उस पर थोड़े चावल डाल देने चाहिए। धर्मराज का मंत्र जप कर लेना चाहिए, तो उससे अनिष्ट दूर होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। 8 तारीख मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि, कामदा एकादशी का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। स्वास्थ्य के मामले में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। अनिष्टकारी योग बन रहे हैं, थोड़े से लोग आपको परेशान कर सकते हैं, अननेसेसरी की चालें परेशान कर सकती हैं लोगों की। तो ऐसे में स्वास्थ्य के ध्यान के निमित्त महामृत्युंजय मंत्र का जप करना, भगवान विष्णु का पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कहा जाता है अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। 9 तारीख बुधवार, द्वादशी तिथि है और ऐसे में ग्रह थोड़े हल्के हैं स्वास्थ्य के मामले में, तो अवश्य इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करें दूध के साथ, आपके लिए अच्छा योग बनेगा। 10 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और इन दिनों आपकी राशि में जिस प्रकार से ग्रहों की पंचायत लगी हुई है, विभिन्न दिशाओं में जो मन भाग रहा है, सही दिशा प्राप्त नहीं हो रही है, उसके लिए एक काम करना चाहिए आपको। गजकेसरी योग तो बन रहा है, लेकिन दिन थोड़ा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा भ्रमित कर सकता है। ऐसे में विशेष तौर पर आप एक काम करें, भगवान विष्णुशंकर का दूध युक्त केसर दाल के युक्त दूध से अभिषेक करें और हो सके तो बिल्वपत्र उन्हें अर्पित करें, कल्याण होगा। सही दिशा प्राप्त करने का योग बनेगा क्योंकि भौम प्रदोष का योग बन रहा है। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग जो आपकी राशि के अनुसार से बना वो आपने समझा। देखिए इस वक्त चैत्र का महीना चल रहा है और चैत्र का महीने में नववर्ष भी आरंभ की शुभ वेला आ चुकी है। ग्रहों का जिस प्रकार का योग बना है, इस वक्त बड़ा विचित्र ग्रहों का योग चल रहा है। शनि महाराज और राहु महाराज की युति जिस प्रकार से बनी हुई है, ये बड़ा विशेष योग बन रहा है। शनि और राहु को एक सदृश ही माना गया है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से उसका जो प्रभाव है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। लेकिन इसके हिसाब से आपको समझना चाहिए कि जिस प्रकार से ग्रहों का विभिन्न प्रकार का योग बना, 6 ग्रही योग एक साथ बन के चुका है और अभी 2 ग्रहण गए हैं और पृथ्वी पर इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ये जो 45-50 दिन का समय है, इन समस्त ग्रहों योगों के बाद से बड़ा सावधानी से चलने का है। मंगल का विशेष परिवर्तन जो इन दिनों चल रहा है, जो विशेष तौर पर बड़े क्षीण अवस्था में आ गए हैं, तो इसके कारण से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमको हर चीज़ को बहुत सोच समझ के चलने का प्रयास करना चाहिए।
ऐसे में विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल मचने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं के योग भी बनते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 2 ग्रहण एक साथ जाने के बाद 6 ग्रही योग बनने के बाद उसके बाद कम से कम 50 से 60 दिन का समय, 2 महीने तक का समय हमेशा कहा जाता है कि कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाओं का योग बनाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अशांति का योग बनाता दिखाई देता है। वैसे संवत जो आरंभ हुआ है वो बड़ा कल्याणकारी है। सिद्धार्थ नाम का संवत हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी की योग बनाता है, कहीं ना कहीं अच्छे योग बनाता है, अशुभता को दूर करता दिखाई दे रहा है। तो संवत तो बहुत शुभ दिखाई देता है, लेकिन जो ग्रहों का योग था वो कहीं ना कहीं कष्ट के योग बना रहा है। तो आपके जीवन में उसका प्रभाव आपने समझा। तो ये ज्योतिष का जो प्रभाव है वास्तविक तौर पर हर चीज़ को बड़ी सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम राशि के अनुसार से, अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न कई बार आता है कि भाई जो हमने राशि के अनुसार से भविष्य बताया आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्या वो लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं? जी हाँ, लग्न के हिसाब से भी देखना चाहिए। ये विषय जन्मपत्री का है कि हम ज्योतिषीगण जब जन्मपत्री को देखें तो उसमें विचार अच्छे से करें कि व्यक्ति की जन्मपत्री में जो लग्न है वो ज़्यादा प्रभावी है या लग्न जो राशि है वो प्रभावी है। कई बार जन्मपत्री जब देखते हैं, विवेचना करते हैं, तो उसके अंदर जो लग्न है उससे प्रभाव आता ही नहीं है, क्योंकि जन्मपत्री ज्योतिष के अंतर्गत एक कुंडली नहीं बनती है, सहस्त्रों कुंडली बनती है। सहस्त्रों कुंडलियों के अंदर से किस कारण से कौन सा भविष्यफल देखने के लिए कौन सी चीज़ का उपयोग किया जाना चाहिए, वो एक बहुत गणित का सूक्ष्म योग के अनुसार से निर्धारित किया जाता है। उसके लिए तो पर्सनल कंसल्टेशन की आवश्यकता होती है। हम जनरली राशि को देखने के लिए सार्वभौमिक रूप से देख सकते हैं कि भाई ये राशि है और उसके अनुसार से गोचर के दृष्टिकोण से उसका प्रभाव समझ में आता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी गणनाओं को समझने के लिए ज्योतिष को बहुत शांति के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता है, और फिर ज्योतिष का वास्तविक चमत्कार भी देखने को मिलता है। जीवन में क्या घट रहा है, कब घट रहा है, क्यों घट रहा है, किस कारण से घट रहा है। यदि कोई घटना घटी है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, और उन चीज़ों को सही रूप से ज्योतिष विज्ञान को बहुत अच्छे समझकर जाना जा सकता है और उनमें परिवर्तन भी लाया जा सकता है। देखिए, शास्त्र के अंदर समझें कि आपका भाग्य जो बन रहा है वो कर्म के अनुसार से बन रहा है, और शास्त्र कहता है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि हमारे जीवन में जो हमने कर्म किया है उसको भोग कर ही हम उसके कर्म को शांत कर सकते हैं, उसके प्रभाव को, फल को शांत कर सकते हैं। लेकिन उसके दुष्प्रभाव को, यदि कर्म कोई गलत कर्म हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए शुभ कर्म कर कर हम अनिष्ट को दूर करने का योग बना सकते हैं। ये मंत्र जप, दान, पुण्य इत्यादि, इसीलिए तो शास्त्र में प्रमाणित कहा गया है कि भार कट जाता है, चाहे वो पूर्व जन्म कृत कर्म हो या इस जन्म के कृत कर्म हो। तो इसको प्रारब्ध बनता है कर्म के द्वारा ही, और कर्म कर्म से ही कट सकता है, भोग के कट सकता है। तो इसलिए ये सिद्धांत समझ लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हो गया, जो भविष्य निश्चित है, लेकिन भविष्य निश्चित है तो कर्म भी निश्चित है। जो आपका भाग्य बना है वो कर्म के अनुसार से बना है, तो आप उस दुष्कर्म को शुभ कर्म से काट सकते हैं और शुभ कर्म को दुष्कर्म से भी क्षय कर सकते हैं। तो समझे कि हमने बहुत बढ़िया शुभ कर्म करके आए, लेकिन सब कुछ बढ़िया था, बहुत बढ़िया समृद्धि के योग चल रहे थे, लेकिन कुछ अनिष्ट कर्म हुआ हाथ के द्वारा, मन के द्वारा, विचार के द्वारा, और उससे इतना बड़ा दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ कि हमारे पुण्य क्षय हो गए। तो वो भी तो कर्म का ही प्रभाव है। तो इसलिए शास्त्र की बात समझे और ज्योतिष के वैज्ञानिकता को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें समझ में आ रहा है, हम वही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब विज्ञान को बड़े शांति के साथ है। ज्योतिष कोई हास परिहास का विषय नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े हास परिहास के साथ उपस्थित कर देते हैं चीज़ों को। आप समझेंगे, उसके अंदर गहरा उतरेंगे तो उसका लाभ अवश्य उठा सकते हैं। विज्ञान है, विज्ञान के द्वारा हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज उपस्थित करी छोटी छोटी बातों से, आज की तारीख में लोगों को बहुत सारी क्या है कि काल गणना का ज्ञान नहीं होता है। अरे एक एक ज्योतिष के अंदर जो आप एक समझें कि गति, ग्रहों की गति को समझने की आवश्यकता है। अब सूर्य के हिसाब से राशि चलती है तो वो तो 1 महीना रुकती है एक बार। सूर्य के हिसाब से यदि राशि देखें आपकी, तो वो तो 1 महीने के लिए एक राशि, जिसको ज़ोडिएक साइन बोला जाता है, तो 1 महीने के लिए एक राशि में रहता है। यानी उस 1 महीने में पैदा होने वाले सब व्यक्ति एक राशि में आ गए। वहीं यदि चंद्र के हिसाब से राशि देखें तो चंद्र के हिसाब से करीब करीब 2 से ढाई दिन तक एक चंद्रमा एक ही राशि में रहता है, तो यानी 2-2.5 दिन में सारे लोग एक राशि में आ गए। वहीं लग्न राशि का प्रभाव देखें तो हर 2 घंटे से 1.5 घंटे से 2-2.25 घंटे के अंदर वो राशि परिवर्तित, लग्न राशि परिवर्तित हो जाती। तो उस 2 घंटे के अंदर जितने जन्म व्यक्ति हैं, उसके बाद भी इंटरनल ग्रहों की दशा, महादशाएं और उनके अंश, उनके जो षोडश वर्ग इत्यादि कुंडलियां हैं, उन सब में तो हर क्षण परिवर्तन आ रहा है।
तो इनको बहुत चिंतन, बहुत ज्ञान के साथ, शांति के साथ, शालीनता के साथ इन सब चीज़ों को समझा जा सकता है। और जब हम उनको गहन अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को सही समझ पाते हैं। तो इसलिए आपके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो हम जो आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं को आप समझाने का प्रयास करें, बड़ा व्यापक है, बहुत ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर आता है। कोशिश करें अपनी जन्मपत्री को सही से अध्ययन करें और समय समय पर अध्ययन कराएं, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन हर क्षण होता है। इस संसार के अंदर कुछ भी चीज शाश्वत नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। आज सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपके मन में कुछ विचार आया और उस विचार को आने से क्या हुआ, कुछ गलत कर्म हो गया। अच्छा था तो अच्छा कर्म हो गया, पुण्य जाग गए। आप सोचे कि आपके मनोभाव में अभी आया कि किसी व्यक्ति की बड़ी दारुण स्थिति को देखकर मन में आया कुछ दान कर देता हूं, दान कर दिया आपने, तो उसका प्रभाव वो हो गया ना कहीं वो दुष्कर्म था, वो नेगेटिव हो गया। और यदि आपने कुछ अशुभ कर दिया किसी का, तो वो शुभ कर्म के अकाउंट में से डेबिट क्रेडिट इसी प्रकार चलता रहता है और इसी कारण से भाग्य बनता रहता है। हमारे पास बहुत अच्छे लोग, करीब बहुत सालों हो गए जन्मपत्री देखते हुए, पिताजी के साथ करीब काफ़ी जब उनके साथ जन्मपत्रियाँ देखते देखते बाल्यकाल से ही 10 साल की 5 साल की उम्र से इन सब विज्ञान के अंदर बैठना हुआ पिताजी के साथ, और उसके बाद हर चीज़ को देखा। अजीब प्रकार की कुंडलियाँ आई जीवन में और बहुत चमत्कारी प्रभाव, ऐसी कुंडलियाँ हमने देखने को मिली कि जिसके अंदर बिल्कुल साफ साफ योग दिखाई दे रहे थे। तो इसके साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, लेकिन जब कुंडली में देखा तो अच्छा हो रहा है। और जब उसके जीवन में झांक कर देखा तो कारण समझ में आया कि प्रभु की भक्ति के द्वारा, प्रभु भक्ति के द्वारा कैसा ही भयंकर से भयंकर कुंडली में दरिद्र योग हो, कष्ट देने वाला योग हो, अनिष्टकारी योग हो, वो प्रभु के भजन से कट सकता है। जी हाँ, प्रभु के भजन से कट सकता है, ये सत्य मानिए। और ये योग, और जिसके जीवन में बहुत अच्छे ग्रह चल रहे थे, एक व्यक्ति हमारे पास कुंडली देखने को मिली कि इतने बढ़िया ग्रह योग लेके बैठा है लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। उसकी कुंडली में एक योग था जिस प्रकार से मंगल का बड़ा विचित्र प्रकार का योग था, और जब उससे उसके जीवन में झांक कर देखा कि ये ग्रह काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसकी कुंडली में दोष था पितृदोष। पिता का सम्मान ही नहीं था, माता पिता का सम्मान ही नहीं होता था, रोज माता पिता के साथ झगड़ा हो रहा है और उसके कारण से पिता रुष्ट रहते थे। हमने देखा उसके कारण से सारा भाग्य सो गया, और वही एक कारण है। तो ये सब चीजें देखने की आवश्यकता है, कर्म कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से कर्म हो रहा है, और यदि उन कर्मों को, सिद्धांत को ज्योतिष के सदगुरु की आज्ञा से आप समझ लें। हम तो लगे हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से उपाय करने के लिए, केवल अंगूठे पहनाने के लिए। लोग अंगूठे पहनाए जा रहे हैं, कोई तेल चढ़वाया जा रहा है, कोई कुछ और किए जा रहा है, लेकिन ज्योतिष के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म विज्ञान के अनुसार से एक एक चीज को अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज ज्योतिष में हो क्या गया है कि हर कोई ज्योतिष के अंदर कुछ बेचने के लिए आ रहा है। कोई रुद्राक्ष बेचे चले जा रहे हैं, कोई 1 मुखी, कोई 7 मुखी, कोई 8 मुखी, और लोग पहने जा रहे हैं और फिर कहते हैं कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। अरे ज्योतिष को समझने के लिए प्रत्यक्ष रूप से ग्रहों का योगा योग समझो, ग्रहों के योगा योग को समझो, प्रभाव क्या है उसको समझो, फिर परिवर्तन लाने का प्रयास करो। ऐसा नहीं है कि रत्न परिवर्तन नहीं लाते, बिल्कुल लाते हैं। रुद्राक्ष परिवर्तन नहीं लाते, बिल्कुल लाते हैं। यज्ञ इत्यादि, मंत्र इत्यादि, दान इत्यादि, पुण्य इत्यादि सब परिवर्तन लाते हैं, लेकिन किस कारण से, कैसे होगा, कब होगा, किसके लिए कौन सा मार्ग सुगम है, किसके लिए कौन सा मार्ग दुर्गम है, किसको किस मार्ग पे जाना चाहिए। देखिए हर क्षेत्र के अंदर अच्छे और खराब स्थितियां बहुत व्यापक बढ़ जाती हैं। तो हम इस बात को आपके समक्ष इसलिए रख रहे हैं कि अपनी विवेक को सही से उपस्थित कर कर, हर चीज़ को चिंतन कर कर तब समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर, बड़ी शास्त्र के अंदर, अध्यात्म के अंदर कहीं कोई ऐसी बात नहीं बताएगी कि लाखों रुपए खर्च करने से ही कर्म शुभ किया जा सकता है। केवल मन से भी, सोचने से, विचार करने से भी कर्म शुभ कर लिया जाता है। 1 सेकंड में सोचा हुआ कर्म आपके जीवन में कष्टों का निवारण करने का मार्ग खोल सकता है। और नहीं, अगर बुरा सोच रहे हो तो बुराई घटने के योग बन सकते हैं। उपनिषद, वेद इत्यादि जो ग्रंथ है, पुराण इत्यादि ग्रंथ है, इन्हीं कथाओं के माध्यम से आपको हर चीज़ समझाने का प्रयास करते हैं। समय समय पर हम आपके समक्ष वो सारी बातें रखते ही हैं। तो अभी तो चैत्र के आरंभ में बहुत सुंदर योग बना हुआ है। कर्म करने का तरीका क्या है, भगवती की आराधना, नवरात्र का सुंदर योग चल रहा है आश्रम पे। इन पूरे नवरात्रों में सुंदर यज्ञ रहेगा, सुंदर ये व्यवस्था है। माँ भगवती दुर्गा सप्तशती के नित्य प्रति यज्ञ चल रहे हैं और वो नवरात्र के पूरे महीने चलेंगे। और उसमें आप आके स्वयं बैठिए,
माँ भगवती का दर्शन कीजिए। जो ये 1947 में मुल्तान से भगवती का, पाकिस्तान से इतना चमत्कारी शिव विग्रह आया आश्रम पर प्रतिष्ठित है, उनका दर्शन कर लेने मात्र से भगवती की कृपा प्राप्त हो जाती है और हजारों लोगों ने उनका अनुभव किया है। आप भी आइए विवेकानंद योगाश्रम में इस दर्शन यज्ञ के अवसर पर, जो यज्ञ नित्य प्रति शाम को चलता है करीब करीब 6 बजे से लेकर रात्रि में 8 बजे तक, उसमें आप आएंगे, यज्ञ में बैठेंगे तो माँ भगवती का सुंदर आशीर्वाद मिलेगा। और उसकी व्यवस्थाएं जानने के लिए आप फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत जल्दी महावीर जयंती आ रही है, हनुमान जी के सुंदर यज्ञ की पूजा पाठ रहेगा, तो आप उसमें बैठकर सुंदर रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सिद्ध मनोकामना सिद्धि मंदिर में हनुमान जी के सानिध्य में बैठकर बहुत सारे कर्म इत्यादि यज्ञ इत्यादि चलते रहते हैं। हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है और भारतीय संस्कृति में यज्ञ प्रधान संस्कृति कही गई है। हम दान करने जाते हैं किसी को, पता नहीं वो व्यक्ति दान का अधिकारी है कि नहीं है। आपने दिया दान और उसने कुछ उल्टा सीधा कर्म कर लिया, शराब पी ली, कुछ और कर लिया, तो फिर वो दान तो व्यर्थ चला गया। क्योंकि दान देने से पहले इस बात को भी समझना चाहिए कि वो दान जिसको दे रहे हैं वो लेने का अधिकारी है भी कि नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें समझने की आवश्यकता है। तो यज्ञ में जो हम आहुति देवता को देते हैं तो सीधा देवता तक पहुँच रही है ना, तो उससे बढ़िया कौन सी चीज़ हो सकती है। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ पिछले करीब करीब 50-60 साल से चलता है। आप भी हर रविवार को इस यज्ञ में बैठ सकते हैं और बहुत सारी व्यवस्थाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आप आइए विवेकानंद योगाश्रम में, और जो भी अपनी निजी जानकारी है वो भी हमसे संपर्क साध कर, फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं उन पर संपर्क साध कर आप उसका निवारण जान सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य भेजें अपने प्रश्नों को, हम देंगे उन सब प्रश्नों का निदान। इसके अलावा हमने आश्रम में व्यवस्था बनाई है कि महीने के पहले रविवार के दिन सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में यज्ञ जो आश्रम में व्यवस्था होती है, जो समागम होता है, उसमें आप आके निजी रूप से अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं और उसकी कोई फीस नहीं रखी गई है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ फ़ोन करके जानना चाहते हैं, अपने प्रश्नों का समाधान जानना चाहते हैं और व्यवस्था का में नहीं आ पाते हैं, फ़ोन पे संपर्क इतनों से नहीं हो पाता है। तो हमने आश्रम में व्यवस्था रख दी है कि सुबह रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब दोपहर को 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। भंडारे का कार्यक्रम रहेगा, यज्ञ का कार्यक्रम रहेगा, और जो भी आपके प्रश्न होंगे उसमें उस समय आकर 1-2 प्रश्न जो है उनके संबंध में आप अवश्य जानकारी ले सकते हैं, निदान जान सकते हैं। इसकी सुंदर व्यवस्था आश्रम पे कर दी गई है। धन्यवाद, नमस्कार।